डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन SBB गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। और प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है द्विदलीय प्रणाली। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने एक दलीय प्रणाली के बारे में पढ़ा कि एक दलीय प्रणाली क्या है, एक दलीय प्रणाली के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं। और आज हम द्विदलीय प्रणाली के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले कि देखिए कि द्विदलीय प्रणाली का क्या अर्थ है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी देश में के अंतर्गत दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हों, बल्कि इसका अर्थ है कि जहाँ केवल दो और बड़े महत्वपूर्ण दल हों और शेष जो दल हों महत्वहीन हों। यानी कहने का तात्पर्य है कि दल न केवल दो होंगे बल्कि दल अनेक हो सकते हैं, लेकिन जहाँ केवल और केवल दो बड़े महत्वपूर्ण दल होंगे, शेष दल महत्वहीन होंगे। एक विचारक है सेठ कहते हैं कि द्विदलीय व्यवस्था से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य में केवल दो ही राजनीतिक दल हों, बल्कि हमारा आशय यह है कि यदि अन्य दल हैं तो उतने छोटे हैं कि उनका राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता और विधान अंग में बहुमत प्राप्त करने के लिए उनके साथ मिलकर संयुक्त सरकार बनाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत दल अनेक हो सकते हैं या अनेक होते हैं, लेकिन दो ही दल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जो सरकार का गठन है वो करते हैं। एक विचारक है एलन वालन द्विदलीय प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया है। एक है अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका आयरलैंड में पाई जाती हैं, और दूसरी है स्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ, जैसे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिटेन और अमेरिका की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसमें द्विदलीय जो पद्धति है एक विशेषता है। इस पद्धति में कोई भी एक दल है स्थायी रूप से शासक दल या विरोधी दल नहीं रह पाता। कहने का तात्पर्य ब्रिटेन और अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है इसकी एक विशेषता है कि वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, और इस द्विदलीय व्यवस्था में एक कोई भी जो एक दल है वो स्थायी रूप से न तो शासक दल होता है और ना ही विरोधी दल रहता है। दोनों दल समय समय पर शासन सत्ता प्राप्त करते हैं, और जो भी दल विरोधी दल बनता है उसमें उत्तरदायित्व और गंभीरता की कमी नहीं आती है। ब्रिटेन में अनुदार दल और श्रमिक दल प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जबकि अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी प्रमुख है। द्विदलीय प्रणाली के गुणों के बारे में जब हम देखते हैं तो इनमें सबसे पहला गुण है स्थिर सरकार। यानी द्विदलीय प्रणाली में कार्यकाल का अधिक स्थायी होती है, यानी सरकार अधिक स्थायित्व के रूप में कार्य करती है। जब बहुमत वाले दल का एक बार मंत्रिमंडल बन जाता है तो फिर उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता। मंत्रिमंडल को ये विश्वास रहता है कि उसकी नीतियों और कार्यों का समर्थन करने के लिए विधायकों का बहुमत सदैव उसके पीछे छाया की भांति मौजूद रहता है। द्विदलीय प्रणाली के कारण ही ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का औसत जीवन काल 3.5 वर्ष है, जबकि फ्रांस में मंत्रिमंडल का औसत जो कार्यकाल है केवल 9 महीने ही होता था। तो कहने का तात्पर्य द्विदलीय प्रणाली जो है उस द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत स्थिर सरकार देखने को मिलती है। दूसरा है उत्तरदायित्व का निर्धारण। द्विदलीय जो व्यवस्था वाले देश हैं उनमें शासन द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण आसानी से हो जाता है। सत्ताधारी जो दल है उसको उन सभी दोषों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो उसके कार्यकाल में होते हैं। कोई भी दल अपना उत्तरदायित्व दूसरों के सिर नहीं मर सकता। तीसरा है स्थायी नीति का निर्माण। द्विदलीय प्रणाली में केवल शासन में ही स्थायित्व उत्पन्न नहीं होता, बल्कि शासकीय नीतियों में निरंतरता उत्पन्न होती है। जिस सरकार को एक लंबे समय तक बने रहने का जब विश्वास होता है तो वह दूरगामी योजनाओं को सफलतापूर्वक चला सकती है। स्वाभाविक बात है कि जिस सरकार को ये पता है कि उसे लंबे समय तक कार्य करना है तो वह दीर्घकालीन योजना बनाती है, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करती है, उनकी सफलता सुनिश्चित करती है। इस प्रकार की जो शासन प्रणाली होती है उसमें एक लंबे समय के लिए निश्चित दृढ़ नीति अपनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से स्थायी नीति का निर्माण होता है। और चौथा है शासन का स्वरूप एवं रचनात्मकता। यानी द्विदलीय प्रणाली में विरोधी जो दल होता है वो सरकार की आलोचना एक जिम्मेदारी के साथ करता है। इसमें अनुत्तरदायी आलोचना की जो संभावना है कम होती है या होती नहीं है, क्योंकि आलोचना करने वाला विरोधी दल ये जानता है कि सरकार के त्याग पत्र देने पर उसे सरकार बनानी पड़ सकती है और अपनी आलोचना को सही सिद्ध करना पड़ता है। यानी जो आलोचना है उसको भी सिद्ध करना पड़ सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि शासन का स्वरूप है और वो बहुत ही रचनात्मक होता है। फिर है सरकार का निर्माण सरल। यानी द्विदलीय प्रणाली में सरकार का निर्माण काफ़ी सरल रहता है। विधायिका में जिसका बहुमत रहता है उसका मंत्रिमंडल बन जाता है और सरकार चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी उसी पॉलिटिकल पार्टीज पे होती है। यदि सत्ताधारी दल विधायिका का विश्वास खो देता है अथवा चुनावों में हार जाता है तो विरोधी दल की सरकार बन जाती है। इस प्रकार इस प्रणाली में संवैधानिक जो गतिरोध है उत्पन्न नहीं हो पाता। तो इस प्रकार सरकार का निर्माण करना भी सरल है। और अगला है सरकार का सीधा चुनाव।
लास्की कहते हैं कि द्विदलीय व्यवस्था में जनता सरकार का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। मतदाता यदि सत्ताधारी दल के विरुद्ध मत देता है तो स्पष्ट है कि वे विपक्षी दल की सरकार चाहता है। यदि मतदाता वर्तमान में सत्तारूढ़ दल को मत देता है तो इसका मतलब है कि सत्ताधारी दल की ही सरकार चाहता है। मतदाता के मस्तिष्क में सत्तारूढ़ दल को स्वीकार या अस्वीकार करने की भावना स्पष्ट रहती है। तो इस प्रकार से ये द्विदलीय व्यवस्था के गुण थे। थैंक यू।